हेलो एंड वेलकम गाइस। मैं हूं राहुल रावत, आपका दोस्त और होस्ट। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल वन स्टेप अप द वे ऑफ लर्निंग। एक्चुअली गाइस, जो ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है, इसके बारे में थोड़ा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। ये जो चैनल बनाया है मैंने, ये उत्तराखंड की तैयारी करने में जितने भी हमारे भाई बंधु लगे हुए हैं, उन सभी के लिए ये चैनल मैंने बनाया है, जिसमें कि हम क्रमबद्ध तरीके से हिंदी, उत्तराखंड व सामान्य अध्ययन का अपना पूरा वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही इन वीडियो के माध्यम से हम आपको कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी नॉलेज आपको प्रोवाइड हो सके। तो गाइस, अभी ये मेरा पहला वीडियो है। पहला वीडियो जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये हिंदी के साथ शुरू कर रहा हूँ। और हिंदी में हमारा जो पहला चैप्टर होगा, ये होगा हिंदी वर्णमाला। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा समय न लेते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने टॉपिक की तरफ अपना एक कदम बढ़ाते हैं। और आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो देखते हैं फिर आज का टॉपिक। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आज का जो टॉपिक है हमारा, ये है हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला के विषय में जानने से पहले थोड़ा सा मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ। हिंदी वर्णमाला में आपको नॉर्मली आपने पढ़ा भी होगा, शायद बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला में दो भाग होते हैं, एक स्वर और व्यंजन। तो मानक हिंदी में हम देखेंगे तो बिल्कुल दो ही भाग होंगे, स्वर और व्यंजन, जिसमें आपको स्वरों की संख्या होगी 11 और व्यंजन की संख्या होगी 41। तो ये तो हो गया इसका बेसिक नॉलेज की, जिसमें हम देख रहे हैं कि मतलब कितने कितने वर्ण स्वर में आते हैं और कितने वर्ण हमारे व्यंजन में आते हैं। तो आइए देखते हैं कि स्वर किन्हें कहते हैं। तो स्वर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है नीचे, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है, उन्हें स्वर कहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए, स्वर बिल्कुल स्वतंत्र एक ध्वनि होती है। इसमें हमें कोई रुकावट सी महसूस नहीं होती बोलने में। जैसे उच्चारण करेंगे अ, तो इसमें आप देखेंगे ये कंठ से निकलने वाली ध्वनि है और ये कंठ से सीधा निकलती है, ना कि बीच में इसमें कोई अवरोध होता है। ई, इसमें भी आप देखेंगे इसी तरीके से ऊ, सभी को हम बिना रुके हुए आगे बोल सकते हैं और ये ईजिली बोले जाते हैं। तो यहाँ पे स्वर आपको पता चल गया होगा, आई होप। तो आप देखते हैं व्यंजन। व्यंजन की डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन करी है, तो आप लोग इसे भी देख सकते हैं। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, या फिर दूसरे शब्दों में जिन वर्णों को हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो गाइस, नॉर्मल सी बात है, जितने भी सारे व्यंजन होते हैं उन सभी को हम स्वर की सहायता से बोलते हैं। तो इनमें हम देखेंगे कौन सा स्वर इसमें उच्चारण में आता है। तो आप सभी को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि उच्चारण में अ स्वर हमारा यहाँ पे आता है। आ नहीं बोलेंगे, अ बोलेंगे। अ स्वर हमारा यहाँ पे उच्चारण में आता है। जितने भी खड़ी पाई वाले हमारे व्यंजन होते हैं, सभी में अ का स्वर आता है। ये आप उच्चारण में देख सकते हैं, जैसे क, क, क। क बोलने पे पीछे से अ की ध्वनि आपको सुनाई दे रही होगी। तो ये आपको एक उदाहरण था। आप अपने से भी आगे ऐसे शब्दों का उच्चारण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं नॉर्मली कि स्वरों में कौन कौन से हमारे वर्ण आते हैं। तो स्वरों की संख्या मैंने आपको बताई है 11, कहीं कहीं पे आपको 13 मिलेगी, कहीं कहीं पे 10 मिलेगी। तो जो ये मैंने यहाँ पे आपको स्वरों की संख्या 11 लिखाई है, मानक हिंदी के तौर पे लिखाई है। जो हमारी हिंदी भाषा की मानक शैली है, उसमें हमें स्वरों की संख्या 11 मिलती है। 11 स्वरों में सबसे पहला अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और आपने देखा होगा इनके उच्चारण में भी, आप भी जब उच्चारण करेंगे इनका तो आपको भी लगेगा कि कोई अवरोध सा नहीं हो रहा है। ये सारे स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र ध्वनि के माध्यम से ये बोले जाते हैं। आपको इसी में आगे एक और देखने को मिलेगा अंग, आह।
तो ये जो अंग आ होते हैं ये अयोग्य वाहक होते हैं, इन्हें अयोग्य वाहक भी बोलते हैं, या कहीं पे आपको अयोग्य वाहक भी मिलेगा, तो जो आपको प्रेफर लगे वो आप बोल सकते हैं। इनमें अंग ये अनुस्वर होता है, आह ये विसर्ग होता है। तो ये मानक हिंदी में स्वरों का पाठ नहीं है। आइए अब व्यंजन देखते हैं, व्यंजन को हम किस तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ पे व्यंजन में भी हम देखेंगे तो मैंने आगे लिखा है, रो के आगे मैंने लिखा है यहाँ पे कॉलम के अंदर क वर्ग। तो व्यंजन हमारे टोटल मैंने आपको बताए हैं 41, यानी कि 41। तो इसमें आइए देखते हैं क्या होता है। पहले क वर्ग, क वर्ग में हमारे क, ख, ग, घ, ढ। ऐसे ही अब हमारा च वर्ग, च वर्ग में देखेंगे च, छ, ज, झ, झ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अण। मैं यहाँ पे एक करेक्शन करना चाहूँगा, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। जो हम ड लिखते हैं, ड में ये बिंदी नहीं आती, ये अढ़ हो जाता है। ये ड में बिंदी नहीं आती, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। ये अढ़ हो जाएगा, नहीं तो इसे हम ड पढ़ेंगे, ढ पढ़ेंगे, अण। ऐसे ही आपका त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग देखेंगे प, फ, ब, भ, म। ऐसे ही आप आगे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये होते हैं आपके य, र, ल, व। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कटिंग की हुई है, कटिंग आपको दिख रहा होगा श। जो व के बाद का वर्ण होता है वो श होता है, बट यहाँ पे हम इसे ग्रामर के हिसाब से देखेंगे, व्याकरण के हिसाब से देखेंगे तो व्याकरण में ये ऊष्मीय व्यंजन में आता है, तो इसलिए मैंने इसे यहाँ पे नीचे अलग लिखा है। बाकी आप जब सिंपली अपना हिंदी वर्णमाला लिखेंगे तो उसमें ल के बाद स लिखेंगे। अभी हम यहाँ पे ऊष्मीय व्यंजन को देखते हैं। ऊष्मीय व्यंजन में आप देखेंगे तो सबसे पहले स, श, सा, इनके उच्चारण देखिए, स, श, सा। इनके उच्चारण में ध्यान रखना है, श, श, श। और ऐसे आप आगे देखेंगे ह। तो ये हमारे 4 ऊष्मीय व्यंजन होते हैं। इसके बाद जो हमारे पास व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं, ये होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, तर, ज्ञ और श्र। श्र जो है वो मानक हिंदी का शब्द नहीं है, इसको हम जब आगे अपने 41 शब्द गिनेंगे, वर्ण गिनेंगे, तो उनमें आपका श्र नहीं आएगा। तो ये तो हो गया आपके जो हिंदी वर्णमाला में हमारे व्यंजनों के प्रकार थे। व्यंजनों में भी एक चीज़ और आपको बताऊंगा, ये बहुत कम जगह में आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपका होता है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन ड, अड़, ये मैंने आपको पहले बताया था, मेरे से वहाँ पे गलती हो गई थी लिखने में, तो ये मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, ढ, अड़। और ऐसे ही आपने देखा होगा कहीं कहीं पर लिखते समय जौ या फ, क, इन सब के नीचे कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलता है बिंदी सी मिलती है, विसर्ग मिलता है, क्षमा चाहूँगा, अनुस्वर मिलता है। तो ये सारे हमारे विदेशी शब्द होते हैं, इन्हें अगात या फिर विदेशी व्यंजन भी कहते हैं। तो बाकी डिटेल ये तो आपका आज इंट्रो वीडियो था। तो बाकी जो हम आगे स्वरों का यहाँ पे आपको बताएंगे कि आगे जाके स्वरों का भी यहाँ पे विभाजन होता है। स्वरों के भी 3 प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्यतः 2 प्रकार में होता है। जैसे कि स्वर में आप देखेंगे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। तो लेकिन जो पलुत स्वर है मानक नहीं होता है, तो इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। ऐसे व्यंजनों में का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, इन सभी के बारे में भी हम आपको ब्रीफ, ये आपका ब्रीफ था, आगे जाके हम आपको इसको एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो गाइज़ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद यहाँ पे बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।